हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन चैनल। आज हम इसमें इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। मतलब ये साइंस का टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको मोस्टली यूजेबल हो सकते हैं आपकी स्टडी लाइफ में, और बाकी 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और छोटे छोटे क्लास के बच्चे भी इसको ईजिली सीख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं की टर्म से। तो इसका फर्स्ट की टर्म है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप इसका जो मैंने लिख के दिया है आपको, आप उसको रीड आउट करके इजीली समझ सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। अ डिसऑर्डर विच डेवलप्स एनी टाइम आफ्टर बर्थ। एक ऐसा डिसऑर्डर होता है ये जो आपके बर्थ के बाद, आपके जन्म के बाद आपको कभी भी हो सकता है। ओके बच्चों, एक्वायर्ड डिसीज वो होती है, मतलब आपको पैदाइशी आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब जन्म लेने के बाद हो जाती है। जैसे मान लो किसी को ऐसा है कि कोई नॉर्मल पर्सन ने जन्म लिया, तो फिर उसके बाद 1 आध 2 साल बाद उसको कैंसर वगैरह हो गया। ठीक है, कैंसर हो गया या कोई और दिक्कत हो गई, तो एक्वायर्ड डिसीज में आ जाएगा। ओके, एक्विट। एक्वेट का मतलब क्या होता है? अ डिसीज विद सडन ऑनसेट ऑफन नीड अर्जेंट एंड क्विकली ट्रीटमेंट। एक ऐसी डिसीज, मैं आपको बताती हूँ, चलो मैं पढ़ के रही हूँ। ये वाला फर्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला रीड आउट करो। एक्वेट का मतलब होता है डिसीज विद सडन ऑनसेट ऑफन नीड अर्जेंट एंड क्विकली ट्रीटमेंट। एक्वेट वो होती है जिसमें आपको तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्विकली ट्रीटमेंट चाहिए पड़ता है आपको। ठीक है बच्चों, मतलब ऐसी बीमारी से बहुत ज्यादा ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं हो जाती, तो उसमें अपन को दवाइयाँ, जाओ हॉस्पिटल आइसोलेशन वगैरह में अपन भर्ती हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उस टाइप का है। ठीक है, एटियोलॉजी क्या होता है? एटियोलॉजी क्या होता है? कॉजेस ऑफ डिसीज। मतलब अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसका कारण जो होता है वो एटियोलॉजी में आता है। फिर देखो एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन रिलेशन टू अदर पार्ट्स। एनाटमी का मतलब होता है जो भी अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, तो उनके रिलेशन में उनके पार्ट्स और उसकी इंटरनल स्टडी अपन करते हैं स्ट्रक्चर की, उसको बोलते हैं एनाटमी। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में आपको बताती हूँ, अभी नीचे आकर आपको पढ़ने को मिलेगा, वो बताती हूँ। बट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में नॉर्मल अंतर मैं आपको बताऊंगी। चलो पहले फिजियोलॉजी पढ़ लो उसके बाद। ओके ठीक है। एंजियोलॉजी क्या है? एंजियोलॉजी में तो मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब है अपने पूरे शरीर में जो ब्लड है, जो रक्त है, वो पूरे शरीर में जो रक्त इधर से उधर घूम रहा है, पहले अपने हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाता है, फिर वहां से शुद्ध खून बन के वो वापस दिल में आता है, फिर आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उस इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या है? आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है, आर्थ्रो वर्ड जो होता है ना, वो जॉइंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी है वो स्टडी ऑफ जॉइंट जो हो गया, आर्थ्रोलॉजी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या है? लिसनिंग टू बॉडी साउंड्स ऑफन यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के हेल्प से बॉडी के साउंड्स को सुनना। जैसे मान लो कोई, कभी कभी आप जाते हो हॉस्पिटल, तो डॉक्टर क्या करता है, जो वो गले में स्टेथोस्कोप टांगे रखता है, तो वो अपने कान में दोनों मतलब ईयरफोन्स लगा के, और फिर आपके हर्ट हर्ट के पास, आपके चेस्ट के ऊपर एक सर्कुलर सा ऑब्जेक्ट रखता है, उससे उनको हार्ट बीट सुनाई देती है। बहुत मैंने भी सुनी है, मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में यूज करा है। ठीक है, सिंपली जो डॉक्टर्स तो यूज करते हैं, तो भाई हमारा तो ऐसा है कि हमें तो लाइफ टाइम यूज करना है। ठीक है, तो मतलब उसको जब अपन कान में लगाते हैं, आप नॉर्मल जब अपन कभी किसी के चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो अपन को हार्ट बीट सुनाई देती है। ठीक है, उसको जब कान में आप लगाते हो इतने तेज साउंड आता है ना, कि जैसे आपको लगेगा ना कसम से, जैसे जैसे डीजे वगैरह में आपने उसका साउंड रख दिया, उसमें आपको आवाज आ रही है, इतना तेज सुनाई देता है। ठीक है, आप ज्यादा देर तक उसको लगा के भी नहीं रख सकते, इतना हाई साउंड होता है अपनी हार्ट बीट का। ठीक है, तो वो हो गया ऑस्कल्टेशन। क्या हो गया कि बॉडी साउंड को सुनना स्टेट स्टेथोस्कोप के थ्रू। ओके, सीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से कार्डियोलॉजी वर्ड जो है, कार्डियोलॉजी देखो यहाँ पे, कार्डियोलॉजी वर्ड जो होती है स्टडी ऑफ हार्ट। जो कार्डियो वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज होता है, तो स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो अपना एक्वाड हो गया, एक्यूट हो गया, एटियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, एंजियोलॉजी हो गया, आर्थ्रोलॉजी हो गया, स्कल्टेशन, सीएस। बच्चों अब अपन देखते हैं, अपन ने क्रॉस सेक्शन देख लिया, फिर क्रॉस सेक्शन के बाद अपन पहुंचते हैं कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? द सम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखते हैं कैटाबॉलिज्म का मीन। कैटाबॉलिज्म का मतलब ये लिखा है सम, और सम एंड ब्रेकडाउन ऑफ लिखा है यहाँ पे। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ब्रेकडाउन
केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसका सम और ब्रेकडाउन, मतलब उनका जुड़ना और टूटना, मोस्टली ब्रेकडाउन इसमें अपन इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सिफेलिक एंड, सिफेलिक एंड का मतलब होता है हेड एंड, मतलब किसी भी कोई सा भी डायग्राम है जैसे उसका तो हेड वाला जो पार्ट होता है उसको सिफेलिक एंड बोलते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन जैसे आपने कभी कभी सुना होगा, जैसे किसी के भाई कोई इशू होता है, जैसे कोई बीमार है उसका अगर एडमिट है तो उसमें बोलते हैं ना इसकी जो हेल्थ है उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। तो अदर कंसिक्वेंसेस केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अपने लिए रिस्की साबित हो सकती हैं। तो उसके बाद देखो कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है डिसऑर्डर विद विच वन इज बोर्न विद, मतलब ऐसा है कि जन्म से अपन को कोई बीमारी होती है वो होती है कॉन्जेनाइटल। जैसे उसमें था ना सबसे पहले अपन ने एक्वायर्ड पढ़ा था, एक्वायर्ड में क्या था, डिसऑर्डर विच डेवलप्स एनी टाइम आफ्टर बर्थ, जो जन्म के बाद होता है, और ये क्या है, जन्म से होता है। साइटोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ सेल एंड फंक्शन, सेल की स्टडी जिसमें करते हैं और उसके जो भी कार्य पढ़ते हैं वो साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो डीप, डीप का मतलब क्या होता है, डीप और डीपर स्ट्रक्चर आर फर्दर डाउन फ्रॉम द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो है अपन को नॉर्मली उसके ज्यादा अंदर में अंदर डीपली अपन को उसको पढ़ना होता है डीप। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस द साइंस एंड स्किल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग। तो डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है, ऐसी साइंस और ऐसी स्किल जिसमें अपन किसी भी चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डिसीज, डिसीज क्या होता है, एन इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिकॉग्नाइजेबल सेट ऑफ रिकॉग्नाइजेबल सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, जिसमें ये ऐसी बीमारी होती है जिस जो अपन को कैरेक्टराइज की जाती है साइन और सिम्टम्स दिखा के, मतलब डिसीज ऐसी कि जैसे अपन को निमोनिया है तो उसमें अपन को जुकाम होगा, सर्दी होगी, तो ये अपन को पता चल जाता है कि भाई ये वाला सिम्टम क्या, किस किस का सिम्टम, बुखार सिम्टम है, बुखार किस किस का सिम्टम है, तो ये सब अपन को पता चल जाता है। जो चीज सिम्टम बताती है वो डिसीज होती है। फिर उसके बाद देखो डिस्टल, यहाँ पे डिस्टल लिखा हुआ, डिस्टल क्या होता है, इट इज ऑपोजिट ऑफ प्रोक्सिमल एंड रिफर्स टू द पार्ट अबे फ्रॉम द बॉडी। ये ऑपोजिट होता है प्रोक्सिमल के और ये रिफर करता है बॉडी के पार्ट से, ठीक है। मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट है उससे दूर जो होता है वो डिस्टल होता है, प्रोक्सिमल क्या होता है, पास वाला होता है। डोर्सल साइड, अब इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे ऊपर पहुंचिए अपन, डोर्सल साइड वाले में पहुंचते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये डोर्सल साइड वाला पढ़ना है, फैक्टर पढ़ना है और एंड्रोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। डोर्सल साइड क्या है, डोर्सल साइड मतलब बैक साइड ऑफ द बॉडी, ऑल वर्टिब्री हैव अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन ऑन दिस साइड। देखो डोर्सल साइड क्या होता है, बैक साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी का बैक साइड जो होता है वो डोर्सल होता है, जैसे अपनी किडनी जो होती है वो डोर्सल साइड पाई जाती है, ठीक है। बैकबोन है अपनी वहां पे, वर्टिब्रीज जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्री है जो वहां पे पाई जाती है उसके नीचे डाउन साइड, पेल्विक एरिया के ऊपर, ठीक है, बैक में। हैव अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन ऑन दिस साइड, देखो जो बैक साइड होती है बॉडी की उसमें वर्टिब्री होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम होती है जिसको बैकबोन भी बोलते हैं बैक साइड में, ठीक है। इफेक्टर क्या होता है, आ बॉडी स्ट्रक्चर, अभी देखो, a body structure that receives output from the control center and produces a response of effect that changes the control condition। देखो एक ऐसा बॉडी सरफेस जो रिसीव करता है, आउटपुट को रिसीव करता है कंट्रोल सेंटर से, कंट्रोल सेंटर कौन है, हार्ट है अपना, वो सॉरी ब्रेन है अपना कंट्रोल सेंटर, और प्रोड्यूस करता है एक रिस्पॉन्स को, ठीक है, और इफेक्ट को जो कंट्रोल कंडीशन को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो आप कोई भी गर्म चीज को टच करते हो तो अपने हाथ हटा लेते हो तुरंत, कि नहीं, तो वो इफेक्टर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एंड्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी क्या होता है, स्टडी, सॉरी मैं एंड्रोलॉजी बार बार बोल रही हूँ, एक्चुअली एंड्रोलॉजी भी होता है, उसमें स्टडी ऑफ मेल जेनाइटल ऑर्गन्स अपन देखते हैं, ठीक है। एंड्रोक्रिनोलॉजी अलग है, एंडोक्रिनोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके नाम से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे एंडोक्रिनो, ऐसा एंडोक्राइन, ऐसे एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं अपन। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन, देखिए इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, साइंस दैट डील्स विद व्हाई व्हेन एंड वेयर डिसीज ऑकर्स एंड हाउ दे आर, देखो ट्रांसमिटेड अमंग इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी। देखो एक एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एपिडेमिक वर्ड सुना होगा ना, जो पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक उसी टाइप का है। तो ऐसी साइंस जो व्हाई व्हेन मतलब कब कहाँ और क्यों कोई बीमारी हुई और कैसे हुई, ठीक है, और कैसे वो दूसरों में ट्रांसमिट हुई, मतलब कैसे ट्रांसफर हुई किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी कम्युनिटी में। उसके बाद देखते हैं एच एस, जैसे सी एस था उसी टाइप का, जो सी एस था ना क्रॉस सेक्शन, उसी टाइप से है एच एस, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, उसी के नीचे अपन को एल एस पढ़ने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है बच्चों। फिर देखो इंफीरियर साइड, साइड नियर द फीट, देखो जो इंफीरियर साइड क्या होता है, साइड नियर द फीट, मतलब इंफीरियर मतलब होता है जो पैरों के पास वाला होता है वो इंफीरियर होता है। जैसे अपने हार्ट में अपन को दो वीना कावा पढ़ने को मिलती है, इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, उसी टाइप से जो इंफीरियर वीना कावा होता है तो पैरों के साइड
वाली, मतलब नीचे से जो लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो होती है इंफीरियर वेना कावा। उसी टाइप से सुपीरियर वेना कावा जो होती है ऊपर वाले ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, ठीक है। लेटरल साइड देखते हैं यहाँ पे, लेटरल साइड कहाँ पे है ये लेटरल साइड, देखते हैं लेटरल साइड। लेटरल साइड क्या है, लेटरल साइड मीडियल और, हाँ दोनों देखते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन। मीडियन लाइन मतलब एक लाइन है, जैसे ये दोनों अपना लाइन खींची तो ये मीडियन वाला पार्ट हो गया, तो ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली और लेफ्ट वाली जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेटरल साइड हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से मीडियन का इट रिफर्स टू द लोकेशन और इट रिफर्स टू द, क्या लिखा हुआ पे, इट रिफर्स टू लोकेशन मोर टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन, मतलब मीडियन प्लेन की तरह इसकी जो लोकेशन होती है वो मीडियन प्लेन की तरफ होती है, इसे इसका मीडियल बोला है। उसके बाद देखो मायोलॉजी, मायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मस्कुलर, ठीक है। मस्कुलेचर, मस्कुलेचर की स्टडी करते हैं, मतलब मसल्स की समझ लो। फिर पल्पिटेशन, पल्पेशन, पल्पेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन बाय फीलिंग बॉडी सर्फेसिस विद हैंड्स। पल्पेशन क्या होता है कि बॉडी के जो बॉडी है उसके बॉडी सर्फेसिस को टच करके अपन कोई भी चीज फील कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग अंधे लोग होते हैं ना, जिनके पास आंखें नहीं होती, तो फिर उनकी स्टडी भी ऐसी होती है, जैसे आपने सुना होगा उनकी स्टडी के बारे में, ठीक है। उनकी पढ़ाई भी अलग होती है, वो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको फील कर सकते हो, उससे पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। ऐसे पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिस द नेचर ऑफ डिसीज प्रोसेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। देखो पैथोजेनेसिस क्या होता है, ऐसी एक प्रोसेस, डिसीज प्रोसेस जो इफेक्ट करती है नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को, ठीक है। फिर देखो परक्यूशन क्या होता है, परक्यूशन क्या होता है, टैपिंग ऑन द बॉडी सरफेस विद द फिंगर टिप एंड लिसनिंग टू द रिजल्टिंग इको। देखो परक्यूशन क्या होता है कि बॉडी सरफेस को टच करो और जो उसकी टिप जब अपन जहाँ पे टच करते हैं तो उसका साउंड अपन को इको में सुनाई देता है, ठीक है। फिर देखो फिजियोलॉजी, ये लिखो फिजियोलॉजी मिल गया अपन को। फिजियोलॉजी जो मैंने एनाटॉमी बताया था ना आपको, उसी टाइप से फिजियोलॉजी साइंस विद डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का और किसी भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे टी बना लेना आप लोग, ठीक है। साइंस विद डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, ठीक है, उनके फंक्शन अपन देखते हैं फिजियोलॉजी में। फिर देखो प्रोक्सिमल और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द, प्रोक्सिमल क्या होता है, प्रोक्सिमल पार्ट और प्रोक्सिमल एंड ऑफ द स्ट्रक्चर और एन ऑर्गन इज वन द फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट एंड अटैच टू द बॉडी। प्रोक्सिमल क्या होता है, जो बॉडी से अटैचमेंट होता है जिस पार्ट से, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। फिर देखो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, द बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर चेंजेस। रिसेप्टर्स क्या होता है, रिसेप्टर होता है ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जो मॉनिटर करता है चेंजेस को, कंट्रोल करता है कंडीशन को और सेंड करता है इनपुट सिग्नल, ठीक है, वो होते हैं रिसेप्टर्स। एस एस क्या होता है, सेजिटल सेक्शन, सेजिटल सेक्शन जो होता है एस एस होता है। सीरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सीरम, सीरम की स्टडी को सीरोलॉजी बोलते हैं। साइन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव चेंजेस इन द बॉडी दैट अ क्लिनिशियन कैन ऑब्जर्व, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्टिव चेंज जो हमारी बॉडी में होता है, जो क्लिनिशियन जो होता है वो ऑब्जर्व कर सकता है, वो साइन होते हैं। चलो लास्ट 4 पॉइंट्स बचे हुए अपन का, स्टिमुलस देखते हैं अपन, स्टिमुलस और सुपरफिशियल एंड सुपीरियर साइड और सिम्टम। देखो स्टिमुलस क्या होता है, एनी डिस्ट्रप्शन दैट चेंजेस अ कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ द बॉडी। ऐसा डिस्ट्रप्शन जो चेंज करता है बॉडी की कंडीशन को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। स्टिमुल उसको बोलते हैं स्टिमुलस, एनी डिस्ट्रप्शन दैट चेंजेस अ कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की कंट्रोल्ड कंडीशन को चेंज करता है, मतलब अभी अपन नॉर्मल है, फिर अगर स्टिमुलस होगा तो वो जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब एक टाइप का डिस्टर्बेंस है, ठीक है। सुपरफिशियल क्या होता है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स आर दोज विच लाई ऑन और द इमीडिएटली बिलो द सर्फेस ऑफ द बॉडी। देखो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो सुपरफिशियल होता है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है और ऑर्गन होता है जो क्या करता है, इमीडिएटली किसी बॉडी सरफेस के नीचे पाया जाता है। सुपीरियर साइड क्या होता है, जैसे इन्फीरियर साइड पड़ा था मतलब नीचे साइड, वो कहाँ होता था, फीट साइड, ये क्या है, हेड साइड होता है सुपीरियर साइड। सिम्टम क्या होता है, सब्जेक्टिव चेंजेस इन द बॉडी दैट आर नॉट अपियर्ड, ठीक है, दैट आर नॉट अपियरेंट टू ऑब्जर्व ओनली पेशेंट कैन टेल। सिम्टम जो होते हैं सिर्फ पेशेंट बता सकता है, बॉडी में दिखता नहीं है। जैसे मान लो आपको मैंने अभी कैंसर का दिया था और एड्स, किसी को एड्स है तो उसके सिम्टम सिर्फ देखो डॉक्टर नहीं बता सकते, उसके सिम्टम तो पेशेंट है वही बता सकता है कि हमें हमें उसमें क्या पेन करता है, हमें अल्सर्स हो रहे हैं जेनाइटल एरियाज में या कुछ भी, ऐसी स्पेशल बात है जो सिर्फ उनको पता होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स, टीएस क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन और वीएस वेंट्रिकल सेक्शन। देखो यार ट्रांसवर्स सेक्शन, वेंट्रिकल सेक्शन। और वेंट्रल साइड क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू द डोर्सल साइड, जो डोर्सल साइड मतलब ऊपर, जैसे मान लो अगर अपन उल्टे लेट जाएं तो जो पीठ वाला एरिया होगा वो डोर्सल होगा, जो चेस्ट वाला एरिया होगा वो क्या होगा, बेली वाला जो होगा वो होगा फ्रंट साइड, ठीक है। लेट्स वी हैव फिनिश्ड।
स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड ऑल द इम्पोर्टेंट की टर्म्स, ठीक है, जो मैंने आपको कलेक्ट किए थे आपको बताने के लिए, अपन ने सारे इंपॉर्टेंट की टर्म्स अपन के खत्म कर दिए हैं बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अभी तक इसने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कराया है जितने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पूरी बॉडी को। ठीक है बच्चों, उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताऊंगी और उसके जो डायग्राम्स है वो भी इसमें दिए गए हैं और कौन कहाँ प्रेजेंट होता है अपनी बॉडी में वो भी बहुत अच्छे से बताऊंगी। ओके बच्चों, सो वी आर गोइंग टू रीड, नाउ वी आर गोइंग टू रीड ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, अपन देखते हैं सर, सबसे पहले अपन सबके अपने सर में घुसते हैं। ठीक है बच्चों, सर के अंदर सबसे पहले क्या पाया जाता है बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा, दिमाग पाया जाता है? नहीं तो मेरे हिसाब से तो खोपड़ी पाई जाती है, स्कल पाई जाती है कि नहीं, उसके अंदर दिमाग पाया जाता है। आया समझ में? चलो, तो खोपड़ी के बाद में बात करेंगे अगली वीडियो में। पहले इसको देख लो, पहले अंदर का माल देख लेते हैं अपन, ब्रेन देखते हैं, दिमाग देखते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे इतना छोटा सा रखा हुआ है, ठीक है, चलता जो बहुत है, बहुत चलता है, आप लोगों को चलता है कि नहीं? चलता तो है नहीं मैम, लेकिन पढ़ाई के टाइम में नहीं चलता है ना, पढ़ाई के टाइम पे चला, बाकी चीजों मत चलाओ। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो सबसे पहले देखते हैं ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं, टाइप्स देखते हैं अपन। चलो देखो, जो ब्रेन है ये अपना ब्रेन, ये सुंदर सा अपन को ब्रेन दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बिल्कुल, ये यहाँ पे, या ये डाउन साइड ये दिख रहा है ब्रेन, कहाँ दिख रहा है? ये ब्रेन। ठीक है, ये पेराइटल लोब, ये फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल, सेरिबेलम, टेम्पोरल लोब। देखो कितने लोब्स होते हैं ब्रेन के? 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ये चारों लोब जो हैं वो ब्रेन। चलो बच्चों, अब अपन ब्रेन के चारों टाइप्स देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 लोब्स दिए गए हैं ब्रेन के। पहला लोब है फ्रंटल लोब, वेट आई इंडिकेट यू। देखो पहला जो है वो है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब। देखो पहला जो है फ्रंटल, मतलब जो अपना माथा होता है ना, वहां से अपना ब्रेन पीछे साइड जो जाता है वो होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, इंडिकेट भी कर रहा है इसमें। सामने वाला जो है ये माथा है, ये पीछे साइड है, जहाँ पे ये हड्डी अपन को दिख रही है ये पीछे वाला, ये सामने वाला माथा है। ठीक है, ये फ्रंटल लोब होता है। फिर उसके बाद देखो उसके पीछे पीछे जाएंगे तो ये पेराइटल हो गया, यहाँ पे पेराइटल एरिया बताया है। उसके बाद जो जिसको अपन छेती बोलते हैं, अपनी छेती, ठीक है, वहां पे बोलते हैं सर पे मारना नहीं चाहिए, यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ पे अपनी मेमोरी होती है, ऑसिपिटल लोब। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कान के पास होता है, कान के पास होता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, इसलिए टेम्पोरल वर्ड जो है कान से रिलेटेड यूज होता है, तो यहाँ पे भी इसलिए टेम्पोरल लोब उसको बोला गया। ठीक है, और लास्ट में इसका सेरिबेलम भी बताया, सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम होता है, और ब्रेन स्टेम भी होता है, और सारे पार्ट्स भी, बहुत सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे ब्रेन के, बट आपको सिंपली अभी समझना है ना, तो इतना देख लो कि बच्चों। उसके बाद आप देखो, इसके बाद ब्रेन अपना खत्म हो गया। ठीक है, मैंने इसके फंक्शंस तो आपको पता ही है, ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, पूरे शरीर को चलाने वाला कौन है? दिमाग। ठीक है, और मान लो अगर किसी को जरा सी भी चोट लग जाए तो सब उसका सब बर्बाद हो जाए भाई, पूरी जिंदगी नाश हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन का देखते हैं अपन लंग्स के बारे में। नीचे खिसक के पहुंचो थोड़ा थोड़ा, चलो लंग्स के पास, लंग्स भैया कहाँ है? ये देखो लंग्स का डायग्राम, यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ये ट्रेकिया, ये वाला जो पाइप से दिख रहा है ट्रेकिया। फिर ये ब्रोंकस, ब्रोंकस क्या होते हैं? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर एल्विलास, एल्वियोलाई भी होते हैं, एल्विलस भी होते हैं, वो छोटे छोटे इकाई होती है। जब इसको डीपली रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं पढ़ाऊंगी ना आपको तो बताऊंगी, अभी ओवरव्यू देख रहे हैं अपन। ठीक है बच्चों, फिर ये कैरिना जो है यहाँ से, करीना कपूर नहीं है, कैरिना है। ठीक है, ठीक है, जो करीना है, कैरिना है, तुम लोग की वजह से मैं भी करीना करीना कर रही तुम लोग। ठीक है बच्चों, कैरिना जो है वो यहाँ से दो लंग्स को पार्टीशन देता है। ठीक है, वो होगा कैरिना। ठीक है, चलो अब ये फिनिश अवर लंग्स। अब देखिए कौन से जो अपना ये वाला थोरेसिक एरिया है ना, यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये लंग अपना जो है थोरेसिक एरिया में लोकेटेड है। फिर थर्ड नंबर का जो अपना जो मतलब लंग्स है ना, वो हेल्प टू ब्रीथ लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब उनको सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, ब्रीथिंग में हेल्प करता है। उसके बाद चलो अपन जल्दी से जंप करते हैं लीवर पे। लीवर देखते हैं, लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? जो अपना लंग्स है, लंग्स के जस्ट नीचे, नीचे जो राइट साइड वाला लंग है ना, उसके जस्ट नीचे लीवर प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे। ठीक है, तो राइट, इसके 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और लेफ्ट लोब। जैसे अपने ब्रेन के लोब थे ना 4, उसी प्रकार से अपने जो लिवर है उसके 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब। ठीक है, और जो लिवर है, लिवर के जस्ट नीचे राइट लोब के नीचे गाल ब्लाडर प्रेजेंट होता है, उसमें हेपेटिक वेन और हेपेटिक आर्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं। जो हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, चलो लिवर खत्म हो गया। लिवर जो होता है वो क्या करता है?
जो अपन ड्रग्स वगैरह लेते हैं, दवाई वगैरह, उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल भी पीते हैं अपन, दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद अपन पहुंचते हैं सबसे प्यारा सा ऑर्गन, हार्ट। ओके, तो जो हार्ट है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलो देख लो, यहाँ पे सिंपली देख लो, अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में कर तो चुकी हूँ आपको हार्ट, ठीक है, उस वीडियो में देख लेना आप। ठीक है, जो इंडिकेशन में मैं आपको दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो इसकी लॉन्ग वीडियो दी गई है हार्ट की, तो वहाँ पे आपने देख लेना, मैंने एक एक तरीके से आपको समझाया। ठीक है, जो हार्ट है उसमें सुपीरियर वेना कावा, ये वाले जो पार्ट है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा दी गई है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा दी गई है। ठीक है बच्चों, ये इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ आयोटा दिया गया है रेड कलर का। ठीक है, यहाँ पे ये आयोटा है रेड कलर का। फिर इसके बाद जो यहाँ पे ये वाला एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, ये इसकी नसें दी गई हैं लाल नीली। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये कैरोटिड आर्टरी भी होती है, कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, ये सारे जो हैं हट के टाइप्स हैं। हट क्या, हट 72 टाइम बीट करता है एक मिनट में, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और ये क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा लेके आती हैं ऊपर वाले एरिया से, इन्फीरियर वेना कावा नीचे वाले से लेके आती है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, पूरे लंग्स में ले जाती हैं, यहाँ से ये लंग्स में यहाँ पे पहुंच गई, लंग्स में। फिर लंग्स इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड करते थे, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लंग्स में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है। फिर इसके बाद जो वापस ये हर्ट में आती है, फिर हर्ट जो होता है आयोटा के थ्रू, ये जो आयोटा है रेड कलर का यहाँ पे, तो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती है। आयोटा की यहाँ पे तीन ये भी आर्क भी बताए गए हैं, डिसेंडिंग आर्क, असेंडिंग आर्क और आर्च। ठीक है बेटा, चलो अब अपन देखते हैं, चलो बेटा अब अपन देखते हैं स्टमक। ठीक है, स्टमक जो है ये क्या है, लीवर के जस्ट बगल वाला पार्ट है। ठीक है, जो मैंने हट का तो आपको बता दिया कि पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। ठीक है, स्टमक देखते हैं, हेल्प्स इन ब्रेकेज ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करता है ये, मतलब फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो जो स्टमक है फूड को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पे देखते हैं ये ईसोफेगस और ड्यूडेनम, ये इसके दो पार्ट्स होते हैं। ईसोफेगस वाला पार्ट है ऊपर वाला यहाँ पे, और ये है ड्यूडेनम वाला पार्ट। ड्यूडेनम जो होता है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट दिए गए हैं, और इसके ये कार्डियक कार्डियक है। फिर ठीक है, यहाँ पे स्टमक के 3 पार्ट हैं, ये कार्डियक है, ये बॉडी है, ये फंडस है। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो हैं वो अलग अलग इनके काम है। यहाँ पे चाइल्ड मूवमेंट भी होता है, कायम और चाइल्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अपन जंप करते हैं इंटेस्टाइन में। चलो बच्चों इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, इसको आते बोलते हैं। ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई और बड़ी आंत की लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट में बताओ जिससे बच्चों को पता है। ये बड़ी आंत है, यहाँ से बड़ी आंत के टाइप दिए गए हैं इसमें, नहीं दिए, मैं बताती हूँ। ओके, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, ये तीनों कोलोन के जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके टाइप है। उसके अंदर भी जुजिनम, इलियम, रेक्टम, ये एनस वाला पार्ट है, इसको रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, और जुजिनम, इलियम भी है, ड्यूडेनम, ये क्या है, तीनों नाम बताती हूँ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। फिर उसके बाद और देखो, और बताती हूँ मैं आपको, सीकम, सीकम और रेक्टम। ठीक है बच्चों, ये हो गए पूरे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, जो क्या है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें विलाइस भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है, VILLI, विलाई। विलाई जो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। चलो लास्ट अपना देखते हैं किडनीज के बारे में। किडनी, किडनी क्या करती है, कितनी किडनी होती है बेटा, बताओ जल्दी से कमेंट में मुझे। यहाँ पे 2 किडनी होती हैं, पहली किडनी ये हो गई, दूसरी किडनी ये हो गई। ठीक है, किडनी का साइज और शेप, ठीक है, शेप जो होता है बीन शेप्ड होती है, इसका साइज भी होता है। साइज मैं नहीं बताऊंगी, 300 ग्राम की, 150 ग्राम की एक किडनी होती है आई थिंक। ठीक है, और दो जो हो गई 300 ग्राम की हो गई। ठीक है, ये जो राइट वाली किडनी है ना, थोड़ी सी डाउन साइड होती है, क्योंकि यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है, ये राइट साइड है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या है, लीवर प्रेजेंट है यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे ये लीवर प्रेजेंट है, लीवर की वजह से ये किडनी थोड़ी डाउन साइड होती है, ये वाली किडनी, इसलिए ये वाली इसका नॉर्मल साइज होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए राइट किडनी हो गई, लेफ्ट किडनी हो गई, यहाँ पे अयोटा है, अयोटा यहाँ पे बताया गया है, ऊपर से आ रहा है रेड रेड कलर का। फिर ये अलग अलग पार्ट्स, इसके अंदर मेडुला मेडुला प्रेजेंट होता है, कॉर्टेक्स वाला एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वहाँ पे क्या है, जो नेफ्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो अपना अपना काम करके जो भी है यूरिन निकाल देते हैं। यूरेटर, ये यूरेटर है, यहाँ पे यूरेटर लिखा नहीं गया, यूरेटर वाला पार्ट है, यूरेटर, URETER, यूरेटर है। और यूरिनरी ब्लाडर, अच्छा लिखा तो है यूरेटर, ओके, यूरेटर दिया गया यहाँ पे। ये दोनों जो है वो यूरेटर है, ये यूरेटर, यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लाडर, ये है यूरेथ्रा, और यूरेटल ओपनिंग भी है इसके नीचे। तो ये क्या कहते हैं, हेल्प फिल्टर द वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, उसको निकालता है। ठीक है, चलो अपन ने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स अपने बॉडी के देख लिए हैं ऑलमोस्ट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लेंगे अपन ज़्यादा डीपली, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें नर्वस सिस्टम में पढ़ लेंगे, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ लेंगे, इसको हेपेटिक सिस्टम में पढ़ लेंगे, इसको ठीक है, इसको रीनल सिस्टम में पढ़ लेंगे, और इसको तो बीच में किसी में पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, डाइजेशन में पढ़ लेंगे स्टमक को, डाइजेशन में अपन को दोनों पढ़ने को मिलेगा, ये स्टमक वाला पार्ट जो है और ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, चलो वी हैव फिनिश्ड दिस। चलो नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट कुछ बता देते थोड़ा सा, कितने सिस्टम्स होते हैं, ऑलमोस्ट वी हैव 11 सिस्टम्स, 12 सिस्टम्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो 11 सिस्टम्स है। पहला सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो इसकी ब्रांच ऑफ स्टडी क्या होती है, ऑस्टियोलॉजी। जो स्केलेटल सिस्टम की ब्रांच ऑफ स्टडी है वो ऑस्टियोलॉजी है। फिर उसके बाद होता है आर्टिकुलर सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, उसकी ब्रांच ऑफ स्टडी होती है आर्थ्रोलॉजी। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद होता है मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम की होती है मायोलॉजी। फिर नर्वस सिस्टम की होती है न्यूरोलॉजी, और कार्डियोलॉजी की होती, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की होती है एंजियोलॉजी और कार्डियोलॉजी। और डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है पल्मोनोलॉजी। यूरिनरी सिस्टम की होती है यूरोलॉजी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम की होती है फीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट सुना होगा ना आपने, और एंड्रोलॉजिस्ट मेल के लिए, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए होते हैं एंड्रोलॉजिस्ट। ठीक है, उसी प्रकार एंडोक्राइन सिस्टम के लिए एंड्रोलॉजी, और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के लिए डर्मेटोलॉजी। ठीक है, और इनके स्पेशल डॉक्टर्स भी होते हैं, जैसे आपको ऑस्टियोलॉजी का पता, मैं इसका बताऊं, चलो सिंपल सा देखते हैं। सबसे पहले कार्डियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का देखते हैं। यहाँ पे कार्डियोलॉजी और एंजियोलॉजी दिया है, उसी प्रकार एंजियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, मायोलॉजिस्ट होते हैं, एंथ्रोलॉजिस्ट, ऑस्टियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, और गायनेकोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। ठीक है, ये सारे डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं इनके, जो अपन नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद अपन को MBBS मिलता है, उसके बाद MD और MS भी करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद अपन इनके स्पेशलिस्ट बन पाते, उसके पहले नहीं। ठीक है, चलो ये सारे आपको मेन 11 सिस्टम्स की मैंने और अच्छे से आपको लिख के दिए हैं, और एक और 12 नंबर का जो होता है वो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 12 नंबर का क्या होता है, कोई बताएगा, एनीवन कमेंट मी नाउ फास्ट, 1 2 3 4 5 जल्दी, यस बच्चों। तो ये है अपना, चलो ये कितना क्यूट लग रहा है, अपना स्टडी एजुकेशन का बैच है ये, लोगो देख लो बच्चों, पहचान लो चैनल को अपने। ठीक है, इसके अंदर बताते हैं अपन, हाँ इसके अंदर चला गया, ये देखो यहाँ पे बता, अरे सॉरी, ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो होता है वो 12 नंबर का सिस्टम होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, पर फिर भी मेरे सर ने पढ़ाया था तो मैं भी आपको बता रही हूँ। ओके बच्चों, सो वी हैव फिनिश्ड ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऑल द इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में अब अपन स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे अपन का। ठीक है, इसके जो पूरे 11 सिस्टम्स हैं, इसको एक एक करके मैं आपको बहुत डीपली डिफाइन करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप बहुत अच्छे से स्पेशलिस्ट हो जाए। चलो बात का तो पता नहीं किसको डॉक्टर बनना है, पता नहीं, लेकिन अभी तो हो ही जाए। साइंस तो निकाली ना अपनी 10th और 12th की, ठीक है, और 8th की भी है बोर्ड्स, उसमें भी इंपॉर्टेंट साइंस। ठीक बच्चों, थैंक यू वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।